I think when it comes to films, when it comes to stories, songs, creativity cannot only be defined in our film or in most cases कि वो एक गाना, आप अगर हमारी फिल्म के एल्बम को देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारे सारे रीमिक्सेस है या रीमेक्स है या री इमेजिनेशंस है. दिस सूटेड आवर स्टोरी टेलिंग ऑल्सो. अगर आप वीडियो भी देखेंगे तो हमने वीडियो में भी हमारी कहानी को ही दर्शाया है. एक लड़का जो दो लड़कियों के बीच में फंसा है, जो उसके अफेक्शन के लिए नोक झोंक कर रहे हैं. So I feel as long as you're using it in good context, बेमतलब अगर आप कुछ करोगे और उसका कोई लॉजिक नहीं और फिल्म से नहीं कनेक्ट होता तो मैं कहूंगा फिर सराखों पे कि आप कह रहे हो क्यों किया. हमने कोशिश की है कि एक ट्यून को लेके एक इमोशन जो जागरूक होता है एक ऑडियो सुन के. गोरिया कलाइया, कितने सारे आज की जनरेशन के लोग हैं जिनको ये गाना सुना होगा, पता नहीं होगा कहाँ से क्या है. मैं ये मानता हूँ कि दोनों ओपिनियन सही हैं. दोनों ही ओपिनियन की अपनी अपनी जगह है और दोनों ही ओपिनियन सही हैं. हैविंग सेड दैट, जिनका ये ओपिनियन हो सकता है कि भाई गाना मुझे वो बड़ा पसंद था, आपने ये क्या कर दिया, ठीक है, अगर उनका ये ओपिनियन है तो इस ओपिनियन की इज्जत मैं इस लिहाज से करता हूं कि गुड ऑन यू कि आपको वो गाना याद था. गुड ऑन यू, आई हम्बली एक्सेप्ट इट. गुड ऑन यू कि आपको गाना याद था. मगर साथ ही साथ एक पूरी पीढ़ी है, एक पूरी जेनरेशन है जिसने वो गाना कभी सुना ही नहीं था. और क्या भरोसा कि अगर वो गाना इस तरह ना किया जाता तो उनको कौन उस तरफ राग़िब करता कि जाइए और वो गाना सुन करके आइए. तो दोनों ही ओपिनियंस की अपनी अपनी जगह है और दोनों ही ओपिनियंस को एक्सेप्ट करना ये हमारा काम है. और ये बात सिर्फ हिंदी सिनेमा की नहीं है, बात तमिल सिनेमा, तेलुगु सिनेमा, मलयालम सिनेमा की नहीं है. आप अगर विदेश भी चले जाइएगा तो आप देखेंगी एक फिल्म है अ स्टार इज बॉर्न, वो घूम घूम के बनती आ रही है, घूम घूम के बनती आ रही है. हर पीढ़ी में उस रिलेशनशिप का, उस इमोशन का मतलब बदलता है. इसलिए वो फिल्म अपने आप को जो है एक कैंडिडेट बनाती है. और उसी तरह कुछ गाने भी इस तरह के होते हैं जो अपने आप को एक कैंडिडेट बनाते हैं कि यार हम कंटिन्यूअसली एज कर सकते हैं 4, 5, 7 दशकों तक. तो उस तरह के गानों में अगर ये होता है तो मैं पर्सनल तौर पे उसको गलत नहीं मानता. I think when it comes to films, when it comes to stories, songs, creativity cannot only be defined in our film or in most cases कि वो एक गाना, आप अगर हमारी फिल्म के एल्बम को देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारे सारे रीमिक्सेस है या रीमेक्स है या री इमेजिनेशंस है. दिस सूटेड आवर स्टोरी टेलिंग ऑल्सो. अगर आप वीडियो भी देखेंगे तो हमने वीडियो में भी हमारी कहानी को ही दर्शाया है. एक लड़का जो दो लड़कियों के बीच में फंसा है, जो उसके अफेक्शन के लिए नोक झोंक कर रहे हैं. सो आई फील एज लॉन्ग एज यूर यूजिंग इट इन गुड कॉन्टेक्स्ट, बेमतलब अगर आप कुछ करोगे और उसका कोई लॉजिक नहीं और फिल्म से नहीं कनेक्ट होता तो मैं कहूंगा फिर सराखों पे कि आप कह रहे हो क्यों किया. हमने कोशिश की है कि एक ट्यून को लेके एक इमोशन जो जागरूक होता है एक ऑडियो सुन के. गोरिया कलाइया, कितने सारे आज की जनरेशन के लोग हैं जिनको ये गाना सुना होगा, पता नहीं होगा कहाँ से क्या है. We've used it with genuineness towards our film and we have all humility. We have 4 other songs that are original. तो मैं ये नहीं मानता ओरिजिनलिटी नहीं है, कहीं ना कहीं ये यादगार गाना था, हमने उसका क्रिएटिवली अच्छा इस्तेमाल किया, मैं ये मानता हूँ. एंड लाइक यू सेड इट्स फेयर, समटाइम्स यू हैव टू टेक बोथ साइड्स एंड अंडरस्टैंड सबकी ओपिनियन है. हमने क्रिएटिवली अच्छी तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की है. फिल्म में फिट आती है, गाना फिल्म में फिट आता है. तो आई थिंक व्हेन दैट्स कंसर्न्ड आई वुड से वी हैव बीन क्रिएटिव अबाउट यूजिंग अ सॉन्ग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट in a very honest way in our film. So it's not a dishonest ki yaar ye bas, see, it might have not been the biggest blockbuster we have picked up. We have picked up a song that also fits the meter of our film. That's true, that's true. देखिए ये बहुत विचित्र सिचुएशन है जहाँ पे ये फंसा है. बिकॉज ये क्या है, नॉर्मली फिल्म में, इन तरह की फिल्मों में क्या होता है, एक लड़का दो लड़कियों के बीच में चुनना पड़ता है, शादी किससे करेगा, वो अंत होता है फिल्म का. हमारी फिल्म वहां शुरू होती है जहाँ पे मोस्ट लव स्टोरीज खत्म हो जाती है, मोस्ट कॉमेडीज भी खत्म हो जाती है कि सारा केओस दुनिया में हो रहा था ताकि वो शादी कर सके. यहाँ पे एक शादी खत्म होने के बाद ये आदमी आगे बढ़ रहा है. सही बात है. तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा. और फिर आपका अतीत वापस आके बोलता है बेटा इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी तुम्हें. तो वो जब फंसता है आदमी, जो एक कॉमन मैन या एक आम आदमी, एक अपर मिडिल क्लास लड़का जो आगे बढ़ रहा था, उसे रोक दिया जाता है और ये समेटना पड़ता है ये रायता. मुझे वो नया लगा. इंस्पिरेशन वाइज आई वुड से आई थिंक द फिल्म, he as a director has grown up watching these kind of films. I think he enjoys these comedies with romance in it, with emotion, with family. हाल ही में दे दे प्यार दे आई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी. मैं ये नहीं कहूँगा इंस्पिरेशन है, but I think that is a great reference point how to handle it in today's day and age when you do this genre. My father made a film called Judai, which is a very nice reference point as a film, not only performance. आप गोविंदा जी की साजन चले ससुराल ले लीजिए. बिल्कुल. तो ये कुछ है जो आपके जहन में रहते हैं बतौर एक्टर जब आप चूज करते हो मटेरियल. बीवी नंबर 1 ऑल्सो.
इंटरप्रिटेशन ये कैरेक्टर की मेरी वही थी कि ये पहली बार आपको एक लड़का मिला है जो एक शादी से दूसरी शादी की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो वो मुझे लगा एक नयापन था मेरे लिए एज एन एक्टर आल्सो टू एक्सप्लोर, बट या डेफिनेटली दीज फिल्म्स हेल्प यू चूज कि यार ये लोग एंजॉय करते हैं ये दुनिया। एंड ऑल्सो कई लोग ना मौज मौज में मुझे ये सवाल करते हैं, तो मैं अमूमन उसके क्लैरिफिकेशन में नहीं घुसता, इसलिए क्योंकि मैं कहता हूँ आपको मजा आ रहा है तो अच्छी बात है, बट इस फिल्म में कोई वो नहीं है। करेक्ट कोई वो नहीं है इस फिल्म में। करेक्ट। ये दो पत्नियों की कहानी है और एक ऐसे इंसान की कहानी है जो उन दो पत्नियों के बीच में बाय चॉइस कुछ नहीं कर रहा। वो तो फंस ये कोई अडल्ट्रेटेड सोल नहीं है जो बाहर जाकर के अपनी शादी के बाहर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल नहीं, बहुत मुख्तलिफ है आइडिया। सिचुएशनल कॉमेडी। हाँ नहीं, सिचुएशनल कॉमेडी तो है ही, बट आई फील कि कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से वो ही इज नॉट गोइंग आउट लुकिंग फॉर जानबूझ के फन, नहीं कर रहा। ही इज नॉट लुकिंग फॉर अनदर वुमन। करेक्ट। One was his woman and one is meant to be his woman. So it's a very classic, I don't know what to do situation as opposed to a guy going out there. उनका होल लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो मोस्ट ऑफ माई वर्क रेफरेंसिंग केम फ्रॉम मुदस्सर सर। अगर कभी लैंग्वेज भी मेरी ऊपर नीचे हो जाती तो वो मुझे करेक्ट करते थे। सो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट दैट आई गॉट टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दिस विथ हिम, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड थी। एंड जैसा आपने कहा कि ऐसी सुर की फिल्म तो मैंने पहले की नहीं और ऐसा किरदार मैंने पहले नहीं किया है। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी मुझे बहुत सिमिलैरिटीज़ लगी थी प्रबलीन में और मुझ में। एंड मुझे लगता है मेरे पर्सनैलिटी के वो थोड़े ट्रेट्स है जिसके अंदर मैंने थोड़ा और डिग इन किया, थोड़ा और डीप, और उसी वजह से उसी शेयर्ड एक्सपीरियंसेस जो बाकी लड़कियों को, प्रबलीन जैसी लड़कियों को मैंने देखा है, और मैं बहुत लड़कियों को जानती हूँ, क्योंकि ना हमें एक क्वालिटी होती है कि जब हम अड़ जाते हैं ना तो हम अड़ जाते हैं। और वो बहुत ही स्टबर्न लड़की है और उस स्टबर्ननेस से बहुत एंटरटेनमेंट भी आता है फिल्म में, बहुत कन्फ्यूजन भी आता है। जैसा आपने कहा सिचुएशनल कॉमेडी है। सिचुएशन ये है कि मैं इनकी एक्स और मेरी याददाश्त चली गई है, और मेरी याददाश्त उस दिन पे गई है जब इन्होंने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन हमारे डिवोर्स को 5 साल हो गया है। ये आगे बढ़ चुके हैं, ये अपनी अगली द लव ऑफ हिज लाइफ उनको प्रपोज कर चुके हैं, लेकिन उसमें ये ऐसी, जैसे सर कह रहे थे ना, ये एक कॉमेडी ऑफ एरर्स वाली सिचुएशन हो गई है, जहाँ पे अब अंकुर क्या करेगा उस पे कहीं ना कहीं ये कहानी, दैट्स द स्टोरी। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है अलग लैंग्वेजेस पिकअप करने में, पर मुझे लगता है सबसे टफ मेरे लिए रहा होगा बुंदेलखंडी, जो मैंने सोनचिड़िया में अडॉप्ट की थी। वो बहुत महीने, 7-8 महीने मेरी कोचिंग चली थी बुंदेलखंडी के लिए।